वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। बीए थर्ड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप खुशी हो जाइए कि आपके लिए 10 ऐसे टॉपिक मैं ढूंढ करके लाया हूं जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाने वाले हैं, यानी कि यहीं से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ आने वाला आपका है नहीं। अगर आप इतिहास आपका सब्जेक्ट है और आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपने इतिहास सब्जेक्ट ले रखा है, केवल इतिहास, प्राचीन इतिहास नहीं, प्राचीन इतिहास का बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपका इतिहास सब्जेक्ट है महोदय और आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हो, 2025 के पेपर देने जा रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, नवंबर दिसंबर जनवरी तक आपका पेपर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। पेपर का नाम आपके क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। 1757 ईस्वी से यानी प्लासी युद्ध से शुरू होता है और 1950 यानी जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक आपको पढ़ना है। तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, 1700 आप देखते हैं बाद में बक्सर का युद्ध होता है, फिर यहाँ से देखते हैं अंग्रेजों की सत्ता जो एकदम से अंग्रेज लोग हावी हो जाते हैं किस पर? भारतीय राजनीति पर। यानी अभी तक भारत के राजनीति पर अंग्रेजों का दबदबा नहीं था, अभी तक अर्थतंत्र पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा किया था, सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन कब्जे आ रहे थे। अब वो राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम को एक प्रकार से पकड़ने लगे और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि अंग्रेजों का दबदबा जो है वो यहाँ से शुरू हो जाता है। 1757 के बाद में 1857 में आप देखते हैं 100 साल के बाद में क्रांति हुई थी, क्योंकि जो है बहुत सारे लोग प्लान में थे कि 1757 में चूंकि प्लासी का युद्ध का बदला लेना था, तो एक साल के बाद में अंग्रेजों को ये भी लग रहा था कि 1857 में एक प्रकार से कुछ ना कुछ 1757 का बदला ये लोग लेंगे, और चूंकि ये लोग बड़े याद रखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इतिहास क्या पढ़ना है? आधुनिक भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, 1757 ईस्वी से लेकर के 1757 एडी टू 1950 एडी, ठीक है। यानी 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। इसके टॉप 10 टॉपिक्स हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न आने वाले, इससे बाहर आपको कुछ नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे महोदय, अंत तक क्या ज़्यादा लंबी वीडियो होगी ही नहीं, आप बस इन टॉपिक को देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा कि इन टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछा जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में बताएं, किस तरीके से जो है आपके पुर्तगाली आए, डच आए, स्पेनिश आए, या एक प्रकार से ब्रिटिशर्स आए, ठीक। इस तरीके से 1600 ईस्वी के आसपास से आने शुरू हो जाते हैं। और आप देखते हैं वैसे 1498 में सबसे पहली बार वास्को डिगामा कालीकट नाम के स्थान पर पहुंचा। उस समय जमोरिन शासन कर रहे थे। फिर पुर्तगाली लोग यहाँ पर अपना एक प्रकार से ब्लू स्टार पॉलिसी लाते हैं, कुछ और वायसराय उनके आते हैं, कुछ और लोग आते हैं, ठीक है। अल्बुकर्क वगैरह, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, अल्बुकर्क, ये सब आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो है उन्होंने जल पर एक प्रकार से अपना कब्जा कर लिया। फिर धीरे धीरे करके आप देखते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब आते हैं और आपस में ही लड़ते भिड़ते हैं, और आपस में लड़ भिड़ करके यहाँ पर मात्र 2 कंपनियां बसती हैं, बाकी 2 चली जाती हैं। 2 कौन कौन सी? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो एक प्रकार सरकारी कंपनी थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। इस वजह से आप देखते हैं सरकारी कंपनियां थोड़ी ढीली होती हैं और प्राइवेट ज़्यादा थोड़ी सी एक्टिव होती हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर उतना ज़्यादा अपना पैठ नहीं जमा पाई, वो दूसरे देश में चली गई, जापान वगैरह में निकल गई, ठीक है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा पे निकल गई। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत में ही रह गई, और भारत में इसका दबदबा बना रहा, और भारत के एक प्रकार से आर्थिक मामलों पर पूरा का पूरा एक अधिकार कर लिया इन लोगों ने मिलकर के। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि अब ये लोग एक प्रकार से जब भारत में कब्जा लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है कि भारत में अब इनका दबदबा है, जितना माल जितने का चाहते हैं बेचते हैं, जितने का मन कहता है खरीदते हैं, कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं और उनको 10 गुना दाम पर आकर के फिर से भारत में बेचते हैं अपनी मशीनों में बना करके, चूँकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होने लगती हैं। तो पहला टॉपिक आपको ये तैयार कर लेना, यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता। चूँकि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता आप देखेंगे कि कब आती भैया, मुस्लिम सांप्रदायिकता भारत में आप देखेंगे कि जब एक प्रकार से 1950 में जब देश, मतलब 1947 में जब देश आज़ाद होता है, उस समय मुसलमानों को डर बहुत था कि भाई कहीं हिंदू लोग एक प्रकार से अपना कब्जा न कर लें देश पर और हम लोगों को एक प्रकार से यहाँ से भगा ना दें। मुसलमानों को अलग देश की मांग उनकी लगातार एक प्रकार से जिन्ना वगैरह उकसा रहे थे, और इस तरीके से उनके अंदर तमाम डर का माहौल था, सांप्रदायिकता एकदम से अपने चरम पर थी, मार काट हो रही थी, हिंदू मुस्लिम को मार रहा था, मुस्लिम हिंदू को मार रहा था, इस तरीके से सांप्रदायिकता जो थी एकदम से अपने चरम पर थी। तो वो आपको पढ़ लेना भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के बारे में, ठीक है। प्रश्न चूंकि पूछा जाता रहा है, प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता के उदय के क्या कारण थे, विवेचना कीजिए, या मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास पर एक निबंध लिखिए, या भारतीय रियासतों को भारत में विलय करने में सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। और सरदार पटेल अगर ना होते तो भारत आज इतना एक प्रकार से सुगठित ना होता। 565 छोटी बड़ी रियासतें थी, सबको एक प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किया था, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 रियासतें नहीं मिल रही थी उनको, तीनों को साम दाम दंड भेद। सरदार पटेल बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने ज़बरदस्ती कुछ लोगों को करवाया
पढ़ाया कुछ लोगों को इधर उधर से, मतलब कि हरि सिंह राजा थे वहाँ के जम्मू कश्मीर के, सादे सिग्नेचर, सादे कागज पर सिग्नेचर किया था उन्होंने। ठीक है, चले कहानी किसी दिन बताएंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर इसी में बताएंगे तो। आगे देखिए, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं और उसका जो गुण है, उसका जो दोष है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। 1935 की जो मुख्य विशेषताएं और इसका गुण और दोष दोनों को, यानी लाभ हानि दोनों को पढ़ लेना है। 1935 का अधिनियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भारतीय संविधान में लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को हूबहू उतार लिया गया। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक आपका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है भाई, देखिए चौथा टॉपिक आपका है महोदय, चौथा टॉपिक है 1909 ईस्वी का अधिनियम। 1909 ईस्वी का अधिनियम और 1919 का अधिनियम, चूँकि 1909 में जो कमियां रह गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा उसको एक प्रकार से दूर किया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1909 का भारत शासन अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम एक प्रकार से मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम और इसके अलावा साथ ही साथ में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये दोनों एक प्रकार से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, क्लियर। तो ये अधिनियम दोनों आपकी इनकी विशेषताओं के बारे में, इनके लाभ हानि के बारे में, इनकी मुख्य बातों को आपको जान लेना है, क्योंकि प्रश्न आपसे पूछा जाता है। पांचवा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा की प्रगति कैसे हुई, किस तरीके से भारत में ब्रिटिशर्स लोग अंग्रेजी शिक्षा को एक प्रकार से बढ़ाते हैं, भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा और ब्रिटिशर्स लोग अंग्रेजी को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं, यहाँ पर उसको प्रगति करते, उसका प्रोग्रेस करते, इसके बारे में आपको पढ़ लेना, प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की प्रमुख घटनाएं, क्योंकि लॉर्ड रिपन जो है ये बड़ा फेमस एक प्रकार से वायसराय था। लॉर्ड रिपन की अगर बात की जाए तो इसके कार्यकाल की प्रमुख घटनाओं के बारे में आपको पढ़ लेना है। साथ ही साथ में आप देखेंगे प्रश्न और पूछा था कि प्रशासक के रूप में लॉर्ड रिपन का मूल्यांकन कीजिए या रिपन की लोकप्रियता के कारण बताते हुए लिखिए कि अच्छा रिपन कहना कहाँ तक उसको उचित है। इल्बर्ट बिल विवाद पर उसने क्या एक प्रकार से बोला था। लॉर्ड रिपन एक महान वायसराय था, बिल्कुल था, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉर्ड रिपन जो था सबसे ज़बरदस्त वायसराय में से मुझे लगता है, तो ये इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसकी नीतियों के बारे में पढ़ लीजिएगा। सातवां जो वायसराय है वो लॉर्ड कर्जन की क्या क्या नीतियाँ थी, इसके बारे में आपको जान लीजिएगा, प्रश्न परीक्षा में खूब पूछाता है। लॉर्ड कर्जन के बारे में और एक प्रकार से एक व्यक्ति और है उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, या बेली जली के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेली जली के बारे में, बेली जली की नीतियाँ या बेंटिक की नीतियाँ। ठीक है, बेली जली की नीतियाँ के बारे में पढ़ लीजिएगा, बेली जली। ठीक है, बेली जली की नीतियाँ और लॉर्ड कर्जन की नीतियों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आठवां टॉपिक आपको पढ़ना है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त जो भूमि व्यवस्था को या भूमि के कर को लेकर के लगाई गई रैयतवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही टॉपिक में आपका कवर होगा। तो इस तरीके से ये सब जब आप पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक तैयार कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, और आपको बता दूं, अगर आपको इन सभी जो है चीज़ों की एक प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आपको PDF प्राप्त करनी हो थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, जियोग्राफी की और हिंदी की, संस्कृत की या अन्य किसी सब्जेक्ट की, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा साथ सभी की, ठीक है, इकोनॉमिक्स वगैरह की, सबके लिए व्यवस्था कर दी गई है। 91 61 93 60 62 इसी नंबर पर आपको SMS करना है, तो कोर्स में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा। देखिए PDF नोट्स के लिए बेसिकली कोर्स आपके लिए व्यवस्था की गई है, इसमें सभी सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको मिलेगा। जो भी क्लासेस आपकी YouTube पर होंगी उन सभी के PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिलेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पर। उसमें बहुत फ़ायदा आपका ये होगा कि अभी मैं बता रहा हूँ फ़ायदा क्या क्या होगा। करना क्या है आपको, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट लिख करके भेज दीजिएगा। और उसके बाद आपके पास एक स्कैनर सेंड करूंगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। और इसके बाद में आपको क्या कर जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और अभी तक की जो क्लासेस हुई हैं उन सभी की PDF नोट्स आपके पास सेंड कर दीजिए। क्या सेंड की जाएगी भैया, आपके पास PDF नोट्स आपके पास सेंड कर दी जाएगी, PDF नोट्स सेंड कर दी जाएगी। अब ये PDF नोट्स आपकी देखिए क्वेश्चन पेपर की PDF नोट्स हो जाएगी आपकी, कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस हैं उनकी PDF नोट्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एक प्रकार से मॉडल पेपर हो गया, मॉडल पेपर की PDF नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की नोट्स तो मिल ही जाएगी, महासंग्राम रिवीजन क्लास की PDF नोट्स मिलेगी, मैराथन क्लास की PDF नोट्स मिलेगी। अभी 2 दिन पहले मैंने मैराथन क्लास दी है, इसकी PDF नोट्स आपको मिल जाएगी। एक सब्जेक्ट की नहीं, सभी सब्जेक्ट की, कोई भी सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपये में ही सारे सब्जेक्ट, जैसे 3 सब्जेक्ट आपके कैसे होंगे, 3 सब्जेक्ट आपके मेजर के, ठीक है, एक सब्जेक्ट आपका माइनर वाला होगा, ठीक है, माइनर वाला होगा, ठीक है, और एक सब्जेक्ट आपका को करिकुलर होगा,
ठीक है। को करिकुलर जो है वो हर एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, ठीक है। तो को करिकुलर जो है वो एक प्रकार से उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज का एक प्रकार से होता है को करिकुलर का। ये को करिकुलर मास्टर मैंने चैनल बनाया, उस पर मैंने डाला है तमाम वीडियो पड़ी हुई, तो आप देख लीजिएगा। और इसकी PDF को करिकुलर की PDF या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है MCQs, तो MCQs टाइप का PDF इसमें सभी सब्जेक्ट का MCQs भी मैं दूंगा, सभी सब्जेक्ट के लिखित भी दूंगा। लेकिन को करिकुलर का केवल MCQs होता है सभी विश्वविद्यालयों में। आप किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे प्रोफेसर जो भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय हो गया, DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया। इसके अलावा आपका जो है महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। इसके अलावा मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया, और इसके अलावा आप देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय। ऐसे ही आप देखते हैं और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे जो है कौन से विश्वविद्यालय आपके बच रहे हैं भैया, जैसे कि आपका जो है बच रहा है जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, या बिहार के कई विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए एक प्रकार से ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सभी के लिए PDF नोट्स की व्यवस्था कर दी गई। PDF नोट्स आपको मिलते रहेंगे सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर। तो इससे क्या होगी, आपको आसानी होगी पढ़ने में, और आपको एक व्यवस्थित चीज़ें सबको मिलती रहेंगी। ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर जब भी क्लासेस होंगी उनकी लिंक आपको सेंड की जाएगी और क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ पाएंगे। 91 61 93 60 62 जो है ये आपका व्हाट्सअप, मतलब कि मेरा व्हाट्सअप नंबर, इसी पर आपको सेंड करना, नाम, यूनिवर्सिटी नेम और सब्जेक्ट नेम। आपके लिए व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत चीज़ें बताई जाएंगी, और सारे सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट नहीं, मात्र 100 रुपये में ही 3 मेजर, 1 माइनर और 1 को करिकुलर, इन सभी की तैयारी आपकी करवा दी जाएगी। सभी के PDF नोट्स, सभी के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जिनसे आपकी परीक्षा बहुत ही एक प्रकार जबरदस्त तरीके से आप उत्तीर्ण होंगे और अच्छे तरीके से आप चीज़ों को जान पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है भैया। अगला टॉपिक आपका है आंग्ल मराठा संघर्ष, या आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है, और आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध, इन दोनों के बारे में आपको तैयारी कर लेनी है। इसके अलावा प्लासी और बक्सर का युद्ध आपको पढ़ लेना है। तो ये सब एक प्रकार से इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं। तो अगर आपने एक प्रकार से इन 10 टॉपिक को तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर आप मानिए कि आपसे बेहतर एक प्रकार से कोई दूसरा बच्चा नहीं कर पाएगा। आप बहुत ही आगे तक जाएंगे। तो जिनको भी जुड़ना है आप जुड़ सकते हैं, और जिनको भी अभी तक ये टॉपिक नहीं क्लियर हुआ है, आप इन टॉपिक को एक प्रकार से तैयार करने के लिए आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे, लगभग इन टॉपिक को मैं कवर करने का प्रयास करता हूँ। मैं महासंग्राम वीडियो लाऊंगा, मॉडल पेपर और लाएंगे। परीक्षा के अंतिम समय में जब आपके पेपर होंगे, उससे एक दिन पहले मैराथन क्लास दे दूंगा, उसमें सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। तमाम क्वेश्चंस को मैं रखूंगा, उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आपके क्लियर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसानी से चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में महोदय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा हाँ, और किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट की आपको ऐसे 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके नीचे बताइएगा कि हाँ गुरुदेव इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर चाहिए। आप किस यूनिवर्सिटी से, ये सब भी कमेंट करते रहिएगा। आप सभी लोग कमेंट करने में मत चूकिए। जो भी कमेंट आपको करना है, जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं, सब कमेंट करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक व्यवस्था की जाएगी कि एक दिन कम से कम हफ्ते में आपके लिए डाउट सेशन की व्यवस्था करी जाएगी। उसमें मैं लाइव आऊँगा, और लाइव आकर के आपके क्वेश्चंस को देखूंगा कि जो व्यक्ति एक प्रकार से कौन से बच्चे क्या क्या क्वेश्चंस उनके रहे हैं, और उन सभी क्वेश्चंस को एक प्रकार से मैं दूंगा, ठीक है, स्क्रीन के माध्यम से। और सारे प्रश्न के उत्तर जवाब देते रहेंगे, तो डाउट सेशन भी करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप को करिकुलर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की तैयारी होती है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही और भी तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और तमाम प्रकार के टॉपिक वाइज वीडियो, और इसके अलावा मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो और मैराथन क्लास, इन्हीं से आपका सारा प्रश्न आ जाएगा। आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमसे पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।